पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 का रिजल्ट आ चुका है और जितने भी लोग सेलेक्टेड हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं हुए हैं उनके लिए आगे के लिए शुभकामनाएं कि आप आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। और आगे ऐसा नहीं है किसी एक मतलब परीक्षा में असफल होने से सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके सामने हैं, तो बस उसकी तैयारी कीजिए। और यहाँ पे ये वीडियो रहने वाली है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका जो मेडिकल होगा उसके बारे में। तो मेडिकल के बारे में कई सारे लोगों के डाउट आ रहे थे कि मेडिकल के टाइम क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो बस उन्हीं चीज़ों के लिए ये वीडियो है। यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे कि मेडिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और वहाँ पे जब आप मेडिकल को जाएंगे क्या क्या चाहिए होगा। साथ ही साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं और उनके मतलब बारे में लोग पूछ रहे हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, या फिर प्रारूप क्या रहने वाला है। तो उस चीज़ पे भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ शपथ पत्र है उसे कैसे बनवाना है, उसका प्रारूप क्या होगा, कैसे फिल करना है, उस पर भी हम बात कर रहे होंगे। तो मेडिकल के रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब पे हम बात कर रहे होंगे, और इन्हें अभी आप बना के रख लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएंगी। तो इस वजह से यहाँ पे इस वीडियो को अभी लेके आए हैं, तो बस लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, अपना ये टेलीग्राम ग्रुप हो जाता है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मेडिकल के जितने कैंडिडेट्स हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इवन हम पोल भी लगाए थे कि यहाँ पे कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो पोल थोड़ा लेट था, रात लगभग 8 बजे के टाइम लगाया था, इस वजह से बहुत ज़्यादा वोट्स नहीं आए, लेकिन हाँ 66% और लगभग 212 वोट जो थे वो इसमें आए थे कि सिलेक्शन हो गया। मीन्स यहाँ पे ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी मेडिकल वाले कैंडिडेट्स हैं जिसको मेडिकल देने वाले हैं जो, तो उनके लिए ये ग्रुप है। यहाँ पे मेडिकल के रिगार्डिंग सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इसका अगर हम लिंक की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप ये टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, सीधे यूपी लिखना है, फिर नीचे अंडरस्कोर दबाना है, फिर पुलिस लिखना है, और यहाँ पे नीचे अंडरस्कोर दबाना है, और फिर मेडिकल लिख के अंडरस्कोर, और फिर 60,244 ये लिख देना है। ये मेडिकल के लिए खासकर ग्रुप है आप लोगों का। अपने मेडिकल से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए, जो भी क्वेश्चन होते हैं, डाउट होते हैं, वो क्लियर किए जाते हैं। और यहाँ पे 800 लगभग 850 कैंडिडेट अभी जुड़ रखे हैं, आप भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और बाकी की जो चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ है मेडिकल के रिगार्डिंग, उस पर बात कर लेते हैं। तो मेडिकल के लिए एक एडमिट कार्ड का थोड़ा सा पार्ट है जिसमें यहाँ पे मेंशन है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं, और यही जो चीज़ है जो आपको चाहिए, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं मेडिकल में। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इससे आपको आसानी से दिख पाए, और यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट हैं, कौन से अभिलेख यहाँ पे लिख भी रखा है कि आप अपने जो मेडिकल के टाइम में अभिलेख हैं वो कौन से साथ लेके आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मीन्स आपका जो 10th 12th जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे जब आपका फॉर्म फिल किया गया था, तो उस टाइम पे वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे। मीन्स कह सकते हो जो आपके शैक्षणिक योग्यता है, चाहे वो 10th हो, 12th हो, या ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, जो भी आपने लगाया वो लगेगा यहाँ पे। साथ ही साथ अंतिम अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र। अब ये है कि आप लास्ट जिस क्लास में पढ़े थे, मीन्स आपने अगर 12th का सर्टिफिकेट लगाया तो 12th वाले स्कूल से अपना आपको मतलब जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवाना है। साथ ही साथ आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और इस जो निवास प्रमाण पत्र है वो लगाया जाएगा जो OMR आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं। मीन्स आपको जब फॉर्म अप्लाई किए थे उस टाइम जो लगाया गया था वही आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा। साथ ही साथ एक चीज़ और है, इसकी मूल प्रतियां तो लगेंगी, साथ साथ पाँच जो होंगी वो सेल्फ अटेस्टेड करके आप मीन्स अपने साइन करके उस पर, और उसकी फोटो कॉपियाँ भी लेके जानी होंगी। मीन्स आपको अपना 10th 12th और जो ग्रेजुएशन या पीजी जो भी आपने लगाया वहाँ पे वो मार्कशीट लेके जानी है ओरिजिनल। साथ ही साथ आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाना है कॉलेज से। साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे OMR आवेदन पत्र में जो निवास पत्र प्रमाण पत्र लगाया है, कुछ लोगों ने अपडेट भी करा लिया होगा, लेकिन वो नहीं है जो पुराने टाइम लगाया था, या नया बनवा लिया होगा, लेकिन पुराना जो लगाया था जब फॉर्म फिल किया गया था तो बस वही आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए, और यही आपको डीबी में भी दिखाया होगा आपने। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं और बाकी जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे देखते हैं। तो आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, मीन्स आपका ओबीसी से है तो ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है नॉन क्रीमी लेयर का, जिससे भी आपने मतलब आरक्षण लिया है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, या एससी का सर्टिफिकेट जो भी होगा आपको ले जाना होगा। और इसकी भी OMR आवेदन पत्र में जो दर्शाया गया था, मीन्स आप फॉर्म के टाइम जब फिल किए थे तब जो लगाए थे वो सर्टिफिकेट, साथ ही साथ इसकी 5 फोटो कॉपियाँ भी रहेंगी। मतलब ओरिजिनल तो लेके जाना है, 5 फोटो कॉपियाँ भी लेके जानी है। साथ ही साथ ग्राम मोहल्ले के संभ्रांत 2 व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्थी को भलीभांति जानने एवं चरित्र के संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित रूप में प्रमाण पत्र। कहने का मतलब यह है कि आपके जो पड़ोस के 2 लोग होंगे उनसे भी आपको वेरीफाई कराना होगा, उनसे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अब ये कैसे करना है इन पर ही बात कर लेते हैं। ऊपर के जो सबसे मेन बात है, जो आपको स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है वो कुछ इस तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहता है। यहाँ पे ऊपर आपके स्कूल का नाम लिखा होता है,
और नीचे यहाँ पे कंडक्ट सर्टिफिकेट पूरा इन्होंने दे रखा होता है आपके बारे में, ये वेरीफाई करके बताते हैं कि ये कैंडिडेट है जो इस डेट से इस डेट तक हमारे यहाँ पे पढ़े हुए थे और इनका जो कैरेक्टर है वो इस दौरान काफ़ी अच्छा था और ये चीज़ जो है, और इन्होंने इस सन में या फिर इस डेट को परीक्षा पास की थी या फिर यहाँ से स्कूल से निकल गए थे, ये होता है। और नीचे प्रिंसिपल के सिग्नेचर और ये सारी चीज़ें लग रखी होती हैं। तो इस तरह से आप ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना वो स्कूल से बनवा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं जो बाकी की चीज़ें उसके बारे में। तो ये तो था जो आपको स्कूल से बनवाना है। वहीं गाँव के किसी 2 लोगों से जो बनवाना है, आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्राम प्रधान से भी आप बनवा के ले जा सकते हैं। जैसे ये है चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप हमने दिखा दिया। यहाँ पे आप सिग्नेचर करा लेंगे प्रधान के, पे नाम हो जाएगा और उनकी मोहर हो जाएगी, एक ही हो जाता है। और आस पड़ोस के 2 लोगों से जो बनवाना है वो भी आप इसी पे करवा सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसा करिएगा, एक तो वो स्कूल से बनवा लेना है, यहाँ पे ये ग्राम प्रधान से बनवा लेना, और पड़ोस के कोई 2 लोग जो आपके मतलब सपोर्टर हो, आपको अच्छा समझते हो, ऐसे लोग, ऐसा नहीं है जो आपके विरुद्ध हो तो वो साइन भी करके नहीं देंगे और आगे आने वाली चीज़ों में भी उनकी अगर जरूरत पड़ेगी तो कभी काम नहीं आएंगे। तो ये आपको चरित्र प्रमाण पत्र ये फिल तो आप खुद से कर लेंगे। यहाँ पे एक बार फिर भी बता देते हैं। तो यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपके फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे जो जिससे भी आप साइन कराएंगे वो आपको वेरीफाई कर रहा होगा कि मैं इतने सालों से इन्हें जानता हूँ, और यहाँ पे डेट डाल देनी है या साइन करा लेने, यहाँ पे 2 लोगों की साइन करा लेना, दोनों के यहाँ नाम लिख देना, बस इतना, इतने से हो जाएगा। जो 2 लोगों से कराना था आपको चरित्र प्रमाण पत्र वो ये हो जाएगा। साथ ही साथ आप ग्राम प्रधान से भी ये करा लेना इसे, और आपका जो स्कूल से है वो इस तरह से बन जाएगा। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का सीन जो था वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने बता दी है। एक तो ग्राम मोहल्ले के आसपास के जो 2 लोग होंगे वहाँ से किस तरह से बनवाना है वो भी बता दिया है, और यहाँ पे स्कूल से कैसे बनवाना है वो भी बता दिया, और साथ ही साथ आप एक ग्राम प्रधान से भी बनवा लेना, क्योंकि आप कोई लूप नहीं छोड़ना जिससे आगे की दिक्कत हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 10 जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाने। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया ये फोटोग्राफ बोले जाने जो हमने फॉर्म में लगाए थे, क्योंकि वो फोटोग्राफ अब हमारे पास नहीं बचे हैं, या फिर वो फोटोग्राफ भी चल जाएंगे जो उससे फॉर्म से अलग हैं। तो कोई भी फोटोग्राफ आप ले जा सकते हैं, लेकिन सारे एक ही तरह के 10 फोटोग्राफ आप ले जाइएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे निर्धारित प्रारूप में आपको एक शपथ पत्र ले जाना। अब ये शपथ पत्र का प्रारूप क्या है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। इसका PDF जो है वो भी हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल लेंगे। आप जो ऊपर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिखाया था तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो नीचे यहाँ पे हमने शपथ पत्र भी लगा रखा है। तो ये हो जाता है अपना शपथ पत्र, और इसका ये प्रारूप है। यहाँ पे इस तरह से आपको ये फिल करना है पूरा शपथ पत्र, और ये फिर जो शपथ करता है मीन्स आपके यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, और यहाँ पे अंगूठा लग जाता है आपका। ये सारी चीज़ें नीचे अधिकारी जो है वो करते हैं। तो ये आपको जो फिल करके लेके जाना है। तो ये हो जाता है आपका शपथ पत्र। ये बेसिकली यहाँ पे दिया जाता है कि आपके मतलब कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा है आप पे, या फिर जो आपने कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं की है इस तरह से, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं की है मुकदमा, और इन सब चीज़ों के लेके ही ये जो है शपथ पत्र रहता है, ये आपको फिल करके लेके जाना है। तो ये हो जाता है जो मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स थे उसमें जो लास्ट चीज़ है वो ये हो जाती है। और इसके अलावा एक चीज़ और है जो सबके पास ही होगा, अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र, चाहे वो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकती है, मेनली आधार कार्ड ही लेके जाना आप लोग, पैन कार्ड हो सकता है, चाहे वो DL हो सकता है, या फिर पासपोर्ट हो सकता है आपका, ये सारी चीज़ें। तो बस ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको मेडिकल के टाइम पे लेके जाने हैं। एक बार हम वापस से आपको सारी चीज़ें बता देते हैं, एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं इन चीज़ों को। तो थोड़ा नीचे चलते हैं और इन्हें रिपीट कर देते हैं एक बार। तो सबसे पहले आपको अपना एक कॉलेज से जाके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि कुछ इस तरह का होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से ही हो जाएगा। साथ ही साथ ग्राम प्रधान से और गांव के 2 लोगों से कुछ इस प्रमाण पत्र को बनवा लेना आपको, चरित्र प्रमाण पत्र। इसका भी PDF हम दे देंगे, आप प्रिंट करा के इस पर केवल साइन कराने और फिल करना है, बस इतना हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपके जो 10th 12th इनकी मार्कशीट होती हैं और सबकी 5-5 फोटो कॉपी आपको लेके जानी है, और ओरिजिनल तो लेके जानी है। मतलब जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे अपने एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे 10th हो 12th हो या ग्रेजुएशन हो PG हो, उनके लेके जाने हैं। साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र जो होगा वो आपको लेके जाना है, और उसकी 5-5 फोटो कॉपियाँ भी लेके जानी है। साथ ही साथ OBC SC ST जो भी आपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाया था रिजर्वेशन लेने के लिए, WS हो, तो वो भी आपको लेके जाना है, उनकी 5-5 फोटो कॉपी लेके जानी है। साथ ही साथ 10 पासपोर्ट साइज फोटो होंगे। आपका शपथ पत्र होगा जिसका हमने नीचे फॉर्मेट दिखा दिया था। ये शपथ पत्र का भी आपको जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ऊपर जो लिंक दिया था उसमें ही, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। साथ ही साथ आपकी जो ID है, वोटर ID है, चाहे आधार कार्ड है, वो लेके जानी है। और इन सब डॉक्यूमेंट्स के भी आप जितने भी डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे सबकी फोटोकॉपी जरूर लेके जाइएगा। सेल्फ अटेस्टेड करनी है फोटोकॉपीज़, और उसके बाद वहाँ पे जमा होंगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे जो लेके जाने थे आपको। और इसके रिगार्डिंग कई सारे डाउट भी आ रहे थे कि भैया क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेडिकल के टाइम में लेके जाने हैं। और एक और भी क्वेश्चन आ रहा था कि भैया जब मेडिकल का आपके जो वो आते हैं एडमिट कार्ड आते हैं, क्या वो थाने से आते हैं
तो हाँ बिल्कुल, वो थाने से भी आ सकते हैं, चाहे एसपी ऑफिस से भी आते हैं और बाई पोस्ट भी आते हैं। तो इन सारे तरीकों से वो आ सकते हैं और हो सकता है इस बार जो भर्ती है वो स्पीड में कराने की तैयारी चल रही है, तो हो सकता है ऑनलाइन भी देखने को मिले, लेकिन इसका 100% श्योर नहीं है हम। हो सकता है थाने से ही आएँ, तो वो आगे की चीज़ें आगे आपको पता चल जाएंगी। और थाने में आते हैं, कहीं भी आते हैं तो आपको कॉल कर दी जाती है, और आपकी अगर कॉल नहीं लगती है तो आपको बाई पोस्ट भी मिल जाता है वो सेम चीज़। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके पास ही पहुंचाना है, उन लोगों को एडमिट कार्ड आपके पास ही पहुंचाना है। जब तक आपके पास नहीं पहुंचेगा तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी, तो वो आप हर तरीके से आप तक पहुंचाएंगे वो। तो बस यही है, आपके एडमिट कार्ड आप तक पहुंच जाएंगे, उसकी आप टेंशन ना लीजिए। चाहे ऑनलाइन फॉर्मेट में हो, ऑफलाइन हो, किसी भी तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो बस ये था इस वीडियो में, जो डॉक्यूमेंट्स थे मेडिकल के रिगार्डिंग वो हम बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पे थंबनेल पे भी हमने कुछ चीज़ें लगाई थी, एक बार वापस से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये था कि मेडिकल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, मेडिकल के समय क्या क्या लगेंगे, तो इन्हें हम बता चुके हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है ये बता चुके हैं हम, और कहाँ से बनवाना है ये बता चुके हैं। स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, वहाँ से बनवा लीजिएगा। साथ ही साथ गाँव के 2 लोगों के साइन करके जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है उसे ही हम बता चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पे शपथ पत्र का प्रारूप आपको दे चुके हैं। तो जितनी भी जानकारी थी मेडिकल के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, होप सो आपको मिल गई होगी। जितने भी क्वेश्चन थे, डाउट थे, अगर फिर भी क्वेश्चन या डाउट कुछ भी रह जाता है आपका, तो कमेंट बॉक्स खुला है, यहाँ पे आप बता दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है, वो भी ओपन है सबके लिए, तो वहाँ पे भी आप बता सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर चीज़ें आपको समझ आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।